हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या गिवन कंडीशन है। क्वेश्चन आपको है, ड्रॉ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ऑल्सो फाइंड लोकेशन ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। आपको एक बीम दे रखी है, ठीक है, उस पर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन है। उस कंडीशन के लिए आपको बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम प्लॉट करना है और ये भी बताना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पर लोकेट है, उसकी लोकेशन आपको बतानी है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आप रिएक्शंस फाइंड आउट करोगे, उसके बाद बीम को हम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देंगे और सभी जगह पे हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन निकालेंगे और इक्वेशन की हेल्प से सभी पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं। रिएक्शंस, तो मान लेते हैं ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये सी है, ये डी है आपका, ये ई है और ये एफ है। ठीक है, ए पे जो रिएक्शन है उसका नाम ले लेते हैं आर ए, और जो बी पे रिएक्शन है उसका नाम मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम आर बी। तो आपको पता है आर ए प्लस आर बी किसके बराबर होंगे, समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स जो ऊपर की तरफ लग रहे हैं इक्वल टू जो नीचे की तरफ होंगे, या आप ऐसे बोल लीजिए समीशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तो ऊपर वाले पॉजिटिव नीचे वाले नेगेटिव, एक ही बात है। तो 4 प्लस 2 इंटू 4 8 प्लस 8। देखिए हमने क्या किया, नीचे वाले दो फोर्स है आर ए प्लस आर बी इक्वल टू दिस 4 प्लस 8 प्लस 2 इंटू 4 8। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया 20। कितना आ गया 20। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई है, आर ए प्लस आर बी क्या है 20। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम यूज करेंगे समेशन ऑफ मोमेंट्स इक्वल टू जीरो। तो हमें पता है सिंपली सपोर्टेड बीम के एंड पॉइंट पे मोमेंट जीरो होता है, तो या तो आप ए पॉइंट पे मोमेंट जीरो कर दीजिए या बी पे। तो अभी हम कर लेते हैं ए पॉइंट पे, एम ए इक्वल टू जीरो। तो ए पे खड़े, जिस जगह पे आपको मोमेंट निकालना होता है वहां पर खड़े हो जाइए और चेक कीजिए कितने फोर्स आपको दिख रहे हैं। तो फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करते जाओ तो आपका टोटल मोमेंट आ जाएगा। देखिए यहां पर कितने फोर्स दिख रहे हैं मुझे, आर बी 8, यूडीएल और 4, और सभी के कारण क्या होगी, मोमेंट आएगा यहां पर। आपको ये देखना कौन से को पॉजिटिव लेंगे कौन से को नेगेटिव लेंगे। तो जो सैगिंग वाला होगा ऊपर की तरफ उठाएगा बीम को वो पॉजिटिव, जो बीम को नीचे की तरफ दबाएगा इसका मतलब हॉगिंग हॉगिंग वाले को लेंगे हम नेगेटिव। तो देखिए आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस कितनी है, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 कितना हुआ 10, 3। ठीक है, 3 6 प्लस 4 10 हुआ आपका। तो ये हुआ आर बी इंटू 10, ये तो पॉजिटिव है, माइनस अब सारे नेगेटिव आएंगे, माइनस 8 इंटू दिस डिस्टेंस, तो 8 इंटू 9 हो गया, 8 इंटू 9 माइनस। अब इस लोड को पहले लोड में बनाइए फिर बताइए कितना दूर है ए पॉइंट से। तो लोड कितना हुआ, 2 इंटू 4 कितना हुआ 8। अब आप चेक कीजिए ये लोड कितना दूर है, देखो ये कहां पर एक्ट करेगा, अपने सेंटर में एक्ट करेगा। सेंटर का मतलब क्या है 2 मीटर, और ये कितनी है 3 मीटर, तो 3 प्लस 2 क्या हो गया 5। तो 8 इंटू 5, लास्ट में है 4, 4 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, माइनस 4 इंटू 2 मीटर इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आरबी कितना आएगा आपका, आरबी इंटू 10। ठीक है, तो ये 72 प्लस 40 प्लस 20। ठीक है, सॉरी ये हुआ आपका 8, कितना हुआ 8। तो 72 प्लस 8 कितना हुआ आपका 80, 80 और 40 कितना हुआ 120। तो आर बी की वैल्यू आ गई आपकी 12, आर बी इक्वल टू 12। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, तो हमारी आर बी की वैल्यू क्या आ गई है 12। तो अगर आर बी 12 है तो इस इक्वेशन में जब आप पुट करोगे तो आप देखोगे क्या वैल्यू आ गई, आर ए की वैल्यू क्या मिलेगी आपको
12 क्या हो जाएगी 12। अगर आर बी 12 है तो आर ए कितना होगा 8, कितना होगा 8। तो रिएक्शंस की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम शियर फोर्स को निकालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरी बीम को डिवाइड कर लेते हैं पार्ट में। एक पार्ट तो हो गया बी डी, दूसरा हो गया डी एफ, नेक्स्ट हो गया ई एफ, फिर सीई और ए सी। तो इसको हम 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बीम को। सभी जगह पे हम इक्वेशन निकालेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम करते हैं शियर फोर्स डायग्राम। इसको मैं यहां से रब कर देता हूं। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं और वैल्यू लिख लेते हैं बस। आर ए और आर बी की वैल्यू नोट कर लीजिए आप। क्या निकाली हमने, आर ए हमारा आया है भी, आर ए 8 और आर बी कितना आया था 12 किलो न्यूटन। अब हम निकालेंगे शियर फोर्स, शियर फोर्स डायग्राम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बीडी वाले पोर्शन में हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। देखो आप करोगे, क्या हो जाएगा, एक्स डिस्टेंस पे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, आर बी इंटू एक्स। पर वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि राइट साइड में ऊपर की तरफ फोर्स है, तो क्या होगा, नेगेटिव लेंगे। क्योंकि शियर फोर्स के साइन कन्वेंशन में मैंने आपको बताया था, राइट साइड में नीचे वाले को लेते हैं पॉजिटिव, ऊपर वाले को क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो ये आ गया माइनस आर बी, माइनस आर बी। ठीक है, तो आर बी की वैल्यू अभी हमने देखी है -12। तो पूरे एरिया में -12 रहेगा, चाहे बी पे निकालो चाहे डी पे निकालो। ठीक है, तो एस बी इक्वल टू -12। उसी टाइप से एस डी भी कितना होगा, -12। तो दोनों वैल्यू मैंने निकाल दी है बी और डी की। अब आएंगे हम कौन से वाले एरिया में, एफ डी वाले में। ठीक है, तो इसको यहां से रब कर दीजिए आप। नेक्स्ट है 4 एफ डी। एफ डी वाले पार्ट में देखिए, यहां पर आप एक क्रॉस सेक्शन एज्यूम कर लीजिए, जहां पर आपको क्या निकालना है, जहां पर आपको शियर फोर्स निकालना होगा एक्स एक्स डिस्टेंस पे। तो बताइए मुझे, यहाँ पे खड़े होके कितने कितने फोर्स दिख रहे हैं आपको, आर बी और 8। आर बी नेगेटिव है, 8 वाला पॉजिटिव है। दैट मीन्स माइनस आर बी प्लस 8। आर बी कितना है 12, तो -12 प्लस 8 कितना हो गया, -4। तो -4 वैल्यू आ गई पूरे एरिया में। तो डी और एफ के बीच में जो भी कुछ है वो -4 रहेगा। तो दैट मीन्स एस डी की वैल्यू भी क्या है, -4, और एस एफ की वैल्यू भी क्या है, -4। ठीक है, तो ये दो वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली हमने। अब आएंगे हम ई एफ वाले एरिया में। कौन से में आएंगे हम, ई एफ वाले में। तो कहां पर एज्यूम कीजिए आप क्रॉस सेक्शन, यहां पर एज्यूम कर लीजिए। डिस्टेंस क्या रहेगी, एक्स। तो यहां पर खड़े होकर देखिए कितने आपको लोड दिख रहे हैं इस साइड में, राइट हैंड साइड में, आर बी 8 और एक यूडीएल भी दिख रहा है। ठीक है, यूडीएल कितना दिख रहा है, 2 इंटू ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी है, अगर टोटल एक्स है तो इसमें से ये माइनस कर दो, एक्स -3, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो नेक्स्ट करेंगे हम 4 ई एफ। शियर फोर्स की इक्वेशन क्या होगी, -आर बी प्लस 8 प्लस यूडीएल। यूडीएल मतलब 2 इंटू ये डिस्टेंस, 2 इंटू एक्स -3। मैं रिपीट कर देता हूं कैसे किया, 2 इंटू ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, देखो टोटल तो एक्स है, एक्स में से मैं अगर ये माइनस कर दूं तो ये मिल जाएगा मुझे। ये कितना है, 2 और 1 मतलब 3। तो एक्स -3 अगर मैं कर दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो आप देखिए क्या वैल्यू आ गई आपकी। आर भी कितना है 12, तो -12 प्लस 8 प्लस 2 इंटू एक्स -3, तो ये आ गया -4 प्लस 2 इंटू एक्स -3। तो अब वैल्यू निकाल लीजिए आप, एफ पे भी वही आएगी, ई पे भी वही आएगी। ठीक है, तो हमारा ये वैल्यू आ गई, सॉरी डिफरेंट होगी। एफ के लिए एक्स की वैल्यू डिफरेंट है, ई के लिए डिफरेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यूडीएल है, तो वैल्यू डिफरेंट आएंगी। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, मैं निकाल लेता हूँ एफ पे। तो एफ पे वैल्यू क्या रहेगी इसकी, देखिए
एफ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो इस इक्वेशन में एक्स की जगह पर 3 पुट कर दीजिए तो वैल्यू क्या आ गई -4। तो एस शियर फोर्स एट पॉइंट एफ कितना आ गया -4। उसी टाइप से ई पे निकालो आप, इस पे निकालो ई पॉइंट पे। ई पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 3 एंड 4, दैट मीन्स 7। क्या हो गई 7। तो जहां पर भी एक्स है वहां पर 7 पुट कर दो। -4 प्लस 2 इंटू 7 -3 मतलब 4। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका -4 प्लस 8 कितना आया +4। तो ये वैल्यू आ गई हमारी एस ई की वैल्यू क्या आ गई +4। तो मैंने ये एरिया भी मैंने कवर कर लिया। अब हम आएंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट कौन सा है हमारा सीई वाला, ठीक है। ये एक्स है हमारा। तो अब की बार यहां पर खड़े होकर देखिए कितने लोड दिख रहे हैं आपको, आरबी 8 और ये पूरा दिख रहा है आपकी बार 2 × 4, ठीक है 2 × 4। तो यहां पर कर देते हैं 4 सीई। तो सीई वाले रीजन के लिए बताइए शियर फोर्स की इक्वेशन क्या होगी, -RB +8 प्लस 2 × 4 8, ठीक है ये इक्वेशन रहेगी। तो देखिए माइनस, ध्यान दीजिए कैसे किया मैंने। अब की बार मैं यहां पर खड़ा हूं तो मुझे ये लोड दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, -RB +8 प्लस दिस, ये कितना है 2 × 4, कितना है ये 2 × 4, 2 × 4 है तभी तो लोड बनेगा। तो ये मैंने 8 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो -12 प्लस 8 प्लस 8 कितना हुआ -12 प्लस 16, ठीक है। तो ये आ गया आपका +4। तो कहां पर वैल्यू है, किसी पे पॉइंट पे निकाल लो आप। चलिए अब निकालते हैं। एस ई के लिए देखिए अब कितना रहेगा 4 रहेगा, तो किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है। उसी टाइप से एस सी की वैल्यू भी क्या रहेगी 4। तो ये एरिया भी हमारा कवर हो गया। लास्ट रह गया हमारा एसी वाले पोर्शन में। किसमें लेंगे हम, एसी वाले पोर्शन में। तो यहां पर रब कर दीजिए और यहां पर ले लीजिए आप एट ए डिस्टेंस एक्स। यहां पर खड़े होकर देखिए कितने लोड दिख रहे हैं आपको, आर भी दिख रहा है, 8 दिख रहा है, ठीक है, 2 × 4 दिख रहा है और ये 4 दिख रहा है, ठीक है। तो सभी फोर्सेस को ऐड कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी यहां पर इक्वेशन की। तो 4 एसी वाले पोर्शन के लिए देखिए इक्वेशन क्या होगी, शियर फोर्स की इक्वेशन होगी आपकी -RB। -RB का मतलब है -12 प्लस 8 प्लस 8 एंड +4। तो वैल्यू क्या आ गई आपकी -12 प्लस 12 हो गया और +8 हो गया। तो ये कट गया तो हमारा वैल्यू क्या आ गई 8। अब किस पॉइंट पे निकालो, किसी पे भी निकालो आप। एससी पे, पहले एससी पे देखते हैं, वो भी 8 है और एस ए की वैल्यू भी क्या है 8 है। तो हमने सभी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं। अब हमें बस डायग्राम बनाना है शियर फोर्स का, उसके बाद हम करेंगे मोमेंट। चलिए बनाते हैं इसको। तो आपको ये वैल्यू ध्यान रखनी है, कितनी है ये हमारी, कितनी है बी पे कितना है -12 और डी पे भी कितना -12। चलिए लेट अस ड्रॉ दी शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। क्या बताया था मैंने आपको, बिल्कुल बीम के नीचे आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बी पॉइंट पे देखिए क्या वैल्यू आ रही थी हमारी, ये बी पॉइंट पे, ठीक है। 12 हमारी कितनी थी -12 थी। तो -12 मतलब नीचे की तरफ। डी पे भी क्या था -12, ये मेरा डी पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद एफ डी वाले रीजन में डी की वैल्यू क्या हो गई थी -4। तो इसको और कम कर दो। देखो डी दो जगह पे आ रहा है, बीडी में भी और डीएफ में भी। तो जब आप बीडी में लोगे तो वैल्यू आ रही थी 12 -12, और जब इसको डी एफ में आया हमारा तो वैल्यू आ गई -4। का मतलब ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, ये हो गया 4। अब डी के बाद है एफ। एफ की वैल्यू भी क्या है -4, का मतलब कांस्टेंट जाएगा ये। अब एफ के बाद ई है, कौन से एरिया में आ गए हम, ई एफ वाले में। ई एफ में चेक कीजिए कितनी वैल्यू है ई की 4 +4। देखिए -4 से +4 जाओगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं पे 0 होगा। तो इस टाइप से जाएगी आपकी लाइन, ये वाली, ठीक है।
ये तो ये हमारा जीरो वाला है, जहां पर शियर फोर्स की वैल्यू जीरो होती है वहीं पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो ये मुझे चेक करना पड़ेगा कहां पर है। चलिए ये कितना है 4 -4, ये हो गया +4। तो वह नाम क्या है इसका, एफ के बाद ई और ई के बाद है सी। तो अब बताइए ई सी वाले रीजन में आ जाओ, तो मुझे बताओ पहले ई की वैल्यू कितनी है 4 और सी की वैल्यू भी क्या है 4, तो दोनों जाएंगे कांस्टेंट हो जाएंगे, दोनों क्या हो गए कांस्टेंट। अब सी दो जगह पे है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो ए सी वाले रीजन में मुझे बताइए सी की वैल्यू क्या है शियर फोर्स की। सी पॉइंट पे है 8, तो मतलब 4 के बाद कर दीजिए 8, बढ़ा दीजिए इसको, और ए पॉइंट पे भी कितना है 4, जबकि रिएक्शन कितनी है ए पॉइंट पे आपका कितना है 8, तो 8 और 8 क्या हो जाएगा कैंसल आउट 0, मतलब ये तो आपका +8 है, वो -8 तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम बना, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हमारी शियर फोर्स डायग्राम बन चुका है। अब हम बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो शियर फोर्स डायग्राम में आपको यही ध्यान देना है कि जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं उसमें मिस्टेक के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी सेपरेट करनी है, एक साथ नहीं करनी है। चलिए अब बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन पहले हम बनाएंगे, फिर उसका डायग्राम बनाएंगे हम। ठीक है, ये लेंदी क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्स में आते हैं जब भी आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है किसी का भी, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो, ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं अगर आप कैलकुलेशन को सेपरेट नहीं करोगे। चलिए अब मूवमेंट करते हैं। ये हमारा 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 4 मीटर है। ठीक है, ये 2 मीटर है और ये 1 मीटर है। ठीक है, चलिए क्या करना है मोमेंट, तो पहले मैं क्या करूंगा फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर बी डी वाले पोर्शन के लिए इक्वेशन बनाइए आप मोमेंट की। क्या होगी, यहां पर एक सेक्शन ले लीजिए, किस डिस्टेंस पे लोगे एक्स डिस्टेंस पे, तो एक ही लोड है तो एक ही लोड के कारण मोमेंट आएगा, तो आर बी इंटू एक्स कितना आ गया आर बी इंटू एक्स, प्लस हो गया माइनस प्लस होगा क्योंकि ये सैगिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ गया 12x, तो वैल्यू कितनी थी आरबी की 12 थी, तो 12x। तो मुझे बताइए बी की और डी पे वैल्यू क्या आ रही है मोमेंट की, बी पे आएगी 0 और डी पे कितना आएगा आपका 1, मतलब 12। कैसे किया, एक्स की वैल्यू डी पे क्या होगी 0, बी पे 0 होगी, डी पे 1 होगी, तो डी पे वैल्यू आ गई मोमेंट की 12 और बी पे आ गई 0। चलो हमने ये दोनों वैल्यू निकाल दी। अब हम करते हैं कौन से वाले पोर्शन के लिए, एफ डी वाले पोर्शन के लिए, फोर एफ डी। उसमें भी वही काम करना है आपको, ये वाली यहां से अब की बार क्रॉस सेक्शन हटाकर यहां पर एज्यूम करना है, डिस्टेंस क्या होगी एक्स मीटर। तो मुझे बताइए यहाँ पे खड़े होकर मोमेंट आप ले रहे हो, कितने लोड दिख रहे हैं आपको, आरबी दिख रहा है 8 दिख रहा है, तो आरबी के कारण पॉजिटिव मोमेंट आएगा, 8 के कारण नेगेटिव मोमेंट आएगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी एम एक्स इक्वल टू आर बी इंटू एक्स माइनस 8 इंटू डिस्टेंस कितनी है ये, देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, टोटल एक्स में से 1 माइनस कर दूं तो ये बचेगा मेरा x माइनस 1। चलो वैल्यू निकालते हैं, तो आर भी कितना है 12 है, तो 12x माइनस 8x माइनस 1, तो ये हमारी आ गई मोमेंट की इक्वेशन। तो आप डी पे निकाल लो और एफ पे निकाल लो, तो डी पॉइंट पे कितना होगा, डी पॉइंट का मतलब है कि एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए आप, तो ये आ गया 12 माइनस ये 0 हो जाएगा, तो 0 वैल्यू 12 वैल्यू आ गई। ठीक है, उसी टाइप से निकालिए आप एफ पे का मतलब है कि 3 वैल्यू पुट कर दो एक्स की, कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि एक्स यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है 3। ठीक है, क्योंकि 2 ऐड हो गया इसमें, तो एक्स की वैल्यू 3 पुट करते ही क्या आ गया हमारा 12 इंटू 3 कितना हुआ 36, 3 माइनस 1 कितना हुआ 2, 2 इंटू 12 कितना हुआ 16, तो ये आ गया हमारा 20। तो एफ पॉइंट पे मोमेंट की वैल्यू क्या आई आपकी 20।
चलो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम कौन से एरिया में आएंगे, हम आएंगे ईएफ वाले में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें यूडीएल है। जब भी यूडीएल होता है बड़े ध्यान से आपको बनाना होगा क्योंकि उसमें मिस्टेक के चांसेस ज्यादा होते हैं। देखिए फॉर ईएफ मोमेंट की इक्वेशन क्या होगी। अब की बार यहां से लीजिए आप सेक्शन एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द फ्री एंड। यहां पे खड़े होके देखिए कितने मोमेंट आपको, कितने लोड दिख रहे हैं जिनके कारण मोमेंट आएगा। आरबी दिख रहा है, 8 दिख रहा है और ये वाला दिख रहा है आपको यूडीएल। यूडीएल कितने में लग रहा है, 2 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है x-3, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी आपकी। तो इक्वेशन क्या आ गई, आर बी इंटू एक्स माइनस 8 इंटू x-1 माइनस 2 इंटू दिस वैल्यू इंटू इसका हाफ। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 12x माइनस 8x-1 एंड माइनस ये डिस्टेंस कितनी है, पहले लिखिए 2 इंटू ये डिस्टेंस कितनी होगी x-3 और ये कहां पर एक्ट करेगा, इसके हाफ पे, तो x-3/2 x-3/2। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई इस वाले रीजन के लिए। तो यहां पर आप कैलकुलेट कीजिए 12x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये आ गया 12x माइनस 8x-1 माइनस x-3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर f की वैल्यू निकाल लो, f पॉइंट पे मोमेंट निकाल लो, e पॉइंट पे मोमेंट निकाल लो। पहले मैं f पॉइंट पे निकालता हूं, तो f पॉइंट पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो ये कितना हुआ 36 माइनस 8 इंटू 2 16 और ये 0 आ गया, तो कितना आ गया 20। और अब निकालते हैं हम किस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे, और निकाल लेते हैं ई पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7, कितनी हो जाएगी 7, तो 7 पुट कर दीजिए जहां पर भी x है, तो ये आ गया 12 इंटू 7 माइनस 8 इंटू 6 माइनस 4 स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी एम ई की, एम ई कम्स आउट ठीक है 12 इंटू 7 है ना, ठीक है 4, ठीक है बिल्कुल ठीक है, ठीक है माइनस 8 8 6 48 माइनस 16, तो कितना आ गया आपका 54 माइनस 2 3, तो ये आ गया 2 एंड 5 52, कितनी वैल्यू आ गई आपकी 52। तो ई पॉइंट पे आपकी वैल्यू आ गई है 52। अब ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है नेक्स्ट, वहां पर आपको देखना है कि ये वैल्यू कितनी है आपकी 52 के बाद हमें कैलकुलेट करना है, ये ई पॉइंट पे आ गया। ई पॉइंट के बाद हम इसी एरिया को लेंगे सीई में, ठीक है, और उसको कैलकुलेट करेंगे हम। यहां पर देखिए सेम बिल्कुल मेथड है आपका, यहां पर x है अब की बार, तो 4CE क्या होगा, मोमेंट की इक्वेशन लिखिए। जब आप यहां पर खड़े हो गए तो आपको कितने लोड दिख रहे हैं, आर बी दिख रहा है, 8 दिख रहा है और 2 इंटू 4 दिख रहा है। ठीक है, तो सभी के कारण मोमेंट निकालिए, तो आर बी इंटू एक्स हो गया, आर बी इंटू एक्स माइनस 8 इंटू x-1 8 इंटू x-1 माइनस ये लोड कितना है 2 इंटू 4 कितना है 8, माइनस यहां करते हैं माइनस 8। अब बताइए डिस्टेंस कितने पे लग रहा है, ये यहाँ पे 2 है, ध्यान से देखिए, तो मैं कितने को माइनस करूं, इसको सबको माइनस कर दूं x में से, दैट मीन्स 2 1 3 एंड 2 5, x-5 कर दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी यहां से, क्योंकि ये सेंटर में लग रहा है, तो x-5। ठीक है, तो अब किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ई पे निकाल लेते हैं और सी पे निकाल लेते हैं। चलिए
जब मैं ई पे निकालूंगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 7, कितना हो जाएगा 7, 2 1 3 हो गया, 3 and 4 कितना हुआ 7, दैट मीन्स आर बी इंटू 7, तो 12 इंटू 7 माइनस 8 इंटू 6, ठीक है, एंड माइनस ये कितना हुआ 8 इंटू, ठीक है, 8 इंटू 4 7, ठीक है, कितना हुआ 2, 7 माइनस 5 कितना हुआ 2, तो कितना आ गया 14 8 84, 84 माइनस 48 माइनस 16, ये आ गया आपका, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मुझे ऐड करना था, तो ये हमारा हो गया 14 64, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई हमारी, तो ये आएगा 0 2 20 आएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर भी कितना आएगा 20। अब ठीक है, हमने यहाँ पे माइनस कर दिया था, प्लस करना, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो ई पॉइंट पे 20 आएगा और यहाँ पर भी ई पॉइंट पे 20 है, तो उसी टाइप से सी पॉइंट पे आप निकाल लो, सी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए 1 + 2 + 4 + 1 कितना हुआ 8 हो गया, कितना हुआ 8, तो 8 पुट कर दीजिए एक्स की वैल्यू आप, ठीक है, 12 इंटू 8 हो गया हमारा, 12 इंटू 8 माइनस 8 इंटू 7 माइनस 8 इंटू, ठीक है, 8 माइनस 5 कितना हुआ 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 96 माइनस 56 माइनस 24, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 96 माइनस 80, ये आ गया 16, क्या आ गया आपका 16, तो सी पॉइंट पे मोमेंट की वैल्यू आ गई आपकी 16। तो हमने कहां पे निकाल लिया, बी पॉइंट पे निकाल लिया, डी पे निकाल लिया, एफ पे निकाल लिया, ई पे निकाल लिया, सी पे निकाल लिया, अब हमें निकालना है ए पॉइंट पे, ठीक है, तो अगर आप यहां भी निकालोगे तो आपको पता है इस सेक्शन में ए पे तो 0 आएगी, तो निकालने की अभी हम यहाँ पर नहीं निकाल रहे, आप निकाल लेना, इसी को आप यहाँ पे रख देना, तो वैल्यू आपको सारी मिल जाएंगी, ठीक है, तो हमारे पास अब सभी की वैल्यू आ चुकी है, तो डायग्राम बनाते हैं हम, तो मैं इस वैल्यू को मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, एम डी की वैल्यू क्या है हमारी 12, एम डी की वैल्यू क्या है 12, चलो यहाँ पर भी 12 है तो दिख जाएगा, तो अब डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम कहाँ पे बनता है, बिल्कुल नीचे बनता है बीम के, रूल ये होता है पहले बीम उसके बाद शियर फोर्स का डायग्राम और उससे नीचे होता है बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम, हमारे पास उतना एरिया नहीं है तो हम सेपरेट बना रहे हैं, आपको पहले ऐसे बनाना चाहिए था, पहले बनाइए शियर फोर्स का डायग्राम फिर उसके नीचे बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम, ठीक है, ये रूल होता है, अभी मैं बना रहा हूँ बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम, तो बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम में ध्यान दीजिए, जहां पर पॉइंट लोड होते हैं वहां पर ट्रायंगल बनता है, इंक्लाइंड लाइन आती है, जहां पर यूडियल होता है वहां पैराबोलिक शेप बनती है, किसकी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की, तो बी पॉइंट पे मुझे बताइए, बी पे तो 0 रहेगा, डी पॉइंट पे बताइए 12 है, तो 12 मतलब पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आपकी आएगी इस टाइप से, ये हो गया 12, ठीक है, डी, अब मुझे बताइए एफ पे क्या है, एफ पे आपका 20, तो ये मेरा 12 है, तो इससे ऊपर मान लीजिए ये 20 है आपका, ये 20 हो गया, ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी एफ की, एफ के बाद ई की वैल्यू बताइए मुझे, ई की वैल्यू है आपकी अगेन 20, ठीक है, ये तो इस टाइप से होगा, ई और एफ के बीच में कहीं पर मैक्सिमम है, ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये कर्व आएगा यहाँ पर ध्यान रखिए, क्योंकि ये क्या है, ये आपका यूडीएल है, तो बीच में क्या आएगा कर्व शेप आएगी, पैराबोलिक शेप आएगी, तो ये भी 20 है, सी पे चेक कीजिए, सी पे वैल्यू क्या आई हमारी, सी पे आया 16, तो कहीं पर यहां पर होगा, और उसके बाद ए पे की वैल्यू क्या आएगी आपकी 0, क्या होगी 0, तो इस टाइप का डायग्राम बनेगा आपका, ठीक है, ये हमारा 16 है, ये 20 है और ये ए पॉइंट है,
दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यहाँ पर एफ पे, यहाँ पर ई पॉइंट है, यहाँ पर सी पॉइंट है। अब मुझे पता है कि कहीं पर यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रही होगी, देखिए ये मैक्सिमम। अब आपको ढूंढना है कि मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है और कितनी है, क्वेश्चन में दोनों। तो ध्यान दीजिए, इस एरिया में शियर फोर्स डायग्राम भी हमारा जीरो आया था। तो जिस एरिया में या जिस पॉइंट पे शियर फोर्स डायग्राम जीरो होता है वहीं पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो ये इस एरिया वाली जो इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करिए और जीरो के बराबर पुट कर दो तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये आपने मैथमेटिक्स में भी किया होगा, जब भी किसी की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है तो हम उस इक्वेशन को उसका डेरिवेशन करते, उसका क्या लेते हैं, डिफरेंशिएशन लेते हैं और जीरो के बराबर पुट कर देते हैं, और जो वैल्यू आएगी वही आपका पॉइंट होता है मैक्सिमा या मिनिमा का। तो देखिए EF वाली, देखिए कौन सी है, ये वाली इक्वेशन है EF की, कौन सी है, ये वाली इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको और जीरो के बराबर पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, आपको लिखना है फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट dmx डिवाइडेड बाय dx। इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इसके रिस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा 12। देखिए 12x क्या हो गया 12 माइनस 8x माइनस 1 क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है हमारा, जब आप इसको करोगे 8 इंटू एक्स माइनस 1 को तो ये हो जाएगा 8x माइनस 8, तो 8 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 8 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारी। अब इसको आप जीरो के बराबर पुट कर दीजिए आप, तो ये आ गया आपका 12 माइनस 8 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया आपका 4 माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका, सेपरेट कर दीजिए इसको, 4 माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया 10 और x इक्वल टू कितना आ गया 5। इसका मतलब ये हुआ कि 5 मीटर पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, ठीक है। जो आपका 5 मीटर पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको मिलेगा, तो यही या कहीं पर यहाँ पर होगा आपका, ठीक है। 3 4 5, ठीक है, 2 1 4 5, मतलब इस एंड से मैं ले रहा था x को, तो यहाँ से काउंट करूंगा मैं, ध्यान रखिए यहाँ से नहीं, यहाँ से, क्योंकि मैंने सारी वैल्यूज x की यहाँ से ली है, तो यहाँ से नहीं है। तो आपको बोलना है द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लाइज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द राइट एंड, फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द बीम। अब वैल्यू और निकाल लेते हैं, वैल्यू क्या होगी। तो x की जगह पे अगर मैं 5 पुट कर दूंगा तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। चलो वैल्यू निकाल देते हैं। क्वेश्चन में दोनों काम कर सकता है, वो आपसे लोकेशन भी पूछ सकता है, आपसे वैल्यू भी पूछ सकता है। अब आपको पता लग गया कि कहां पर मैक्सिमम है, तो उस इक्वेशन में आप x की वैल्यू 5 पुट कर दीजिए। क्या इक्वेशन थी हमारी, ये इक्वेशन क्या थी हमारी, 12x माइनस 8 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन आई थी। अब इसमें x की वैल्यू एट x इक्वल टू 5, अब आप निकालिए जो भी वैल्यू आएगी मोमेंट की वो मैक्सिमम होगी। तो मोमेंट एट पॉइंट x इक्वल टू 5 क्या आ गया, 12 इंटू 5 में हुआ 60 माइनस 8 इंटू 4 माइनस 5 माइनस 3 कितना हुआ 2, एंड 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, दैट मीन्स 60 माइनस 4 इक्वल टू 60 माइनस 36। तो ये आ गया हमारा 4, ठीक है। यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर आ गया 2, कितना आ गया 2। तो 24 किलो न्यूटन मीटर ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। देखिए यहाँ पर 20 है, यहाँ पर भी 20 है, तो कहीं पर मैक्सिमम होगा, तो ये वैल्यू 24 है, ये वाली, ठीक है, मैक्सिमम। तो हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले शियर फोर्स डायग्राम बनाया, फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया, फिर हमने देखा
कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कहाँ पर मैक्सिमम है। तो जहां पर शियर फोर्स का जब हमने डायग्राम बनाया था तो हमने देखा था कि यहाँ से लाइन चेंज हो रही थी, ठीक है। तो इस पॉइंट पे शियर फोर्स 0 था। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर मैक्सिमम होता है, तो आपको बोलना है जहां पर शियर फोर्स की वैल्यू 0 होती है वहीं पर बेंडिंग मोमेंट हमारा मैक्सिमम होता है, ठीक है। थैंक यू।